Hello students, welcome to Real Academy and today I am with a new session with a new interesting topic जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्शंस पे। और ये जो टॉपिक है ये 9th CBSE का टॉपिक है जहाँ पे हम फोकस ये करेंगे कि इंडिया को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या है, या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होना चाहिए तो उसमें इंडिया के एंटायर प्रोसीजर में इलेक्शन का रोल क्या है। और इलेक्शंस के रोल के साथ एक और चीज ध्यान देना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल थिएटर ऑफ डेमोक्रेसी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस, जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे जहां पे हम ये ध्यान देंगे, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इलेक्शंस की जरूरत क्या है। Why do we need elections? फिलहाल आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे और उन्हीं सवालों के साथ बहुत सारे जवाब भी, क्योंकि इलेक्शंस आपको बहुत क्लियरली पता है कि आप अपने उम्मीदवार चुनते हैं। बट इसकी जरूरत क्या है? क्यों ना हम फ्री विल में रहे, क्यों ना हम कोई डेमोक्रेसी को ना फॉरवर्ड करें या किसी को फॉलो ना करें। राइट्स अपने आप इनबिल्टेड है एंड यू कैन वर्क ऑन इट। क्या ऐसा हो सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक and talk about why do we need elections. So when I'm saying why do we need elections, elections एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली होती है और आपके डेमोक्रेसी को लिविंग डॉक्यूमेंट, जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और जब आपने एज अ नेशन, जब आपने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया है, तो उन्हें सक्सीड करने, उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोगों की ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस कंडक्ट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इससे क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है एंड यू गेट टू नो हु इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट्स हाउ यू चूज योर इलेक्टेड इंडिविजुअल। सो व्हेन आई एम सेइंग व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, पहला मुद्दा ये है कि इलेक्शंस अक्सर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है जहां पे आपको मॉड्यूलेशंस करने का मौका मिलता है, आपके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हो इन अकॉर्डेंस टू द पास्ट गवर्नमेंट। और इससे क्या होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर कैन बी स्टैंड स्टिल, यू कैन वर्क ऑन इट। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। देयर आर मोर देन 100 countries who come across with elections and they might be choosing in accordance to the people's representative also. Why are they so sophisticated about it? Why are they thinking about it? Ki there has to be a leader. There has to be someone on the rooftop who is continuously monitoring you. Why is it so needed? Becomes a question. It is needed for your well-being. To know your worth, to know your loss, to know what is entitled to you when you're talking about privileges. क्योंकि अगर आप एक इंडिपेंडेंट देश के हिस्सा हो तो एज अ सिटीजन आपके राइट्स क्या है, वाइस वर्सा थोड़ा चलते हैं, आपकी ड्यूटीज क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। और उसके लिए आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो इस तरीके के डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करते हैं और उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है इलेक्शंस। तो हमारा भी वही है जहां पे अगर आप देखोगे इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे जगहों में होता है, बट ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो डेमोक्रेटिक ना होने के बावजूद भी इलेक्शंस को सपोर्ट करते हैं, जो इलेक्शंस कंटिन्यूसली रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे रखते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक नेशंस की बात कर रहे हैं तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वो भी इलेक्शंस पे डिपेंडेंट है। अगेन आई एम सेइंग द रीजन, वो रीजन ये है टू हैव अ वेरिएड ऑफ ओपिनियंस। बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रोज दाल चावल खाओगे तो कभी ना कभी पकी जाओगे, राइट? सो यू नीड टू हैव अ चेंज इन योर फूड। सेम थिंग हैपेंस विद द गवर्नमेंट. To create a public opinion is very much needed. And once the public opinion has been created, it has to be implemented. And for that, regular interval of elections is needed. उसके लिए democratic होना या non-democratic होना ये फर्क नहीं पड़ता. So I guess I'm clear with this answer. Coming back to this, when you're saying rule of the people, is it possible without elections becomes a biggest question. हर कोई एक जगह पे बैठे, साथ में मेजॉरिटी निकालो, डिसाइड करो एंड यूर डन.
बट ये सिर्फ 4 लोगों की बात नहीं है ना, घर के 6 जन की बात नहीं या 25 जन की बात नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान की बात करोगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ की आबादी है और करीबन अभी तो 145 करोड़ से ज्यादा। तो ये 145 करोड़ की आबादी को क्या आप सबको बिठाओगे और पूछोगे सही गलत क्या है, किसकी क्या मांगे हैं, सब पूरी की जाएगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। फॉर दैट election is important, where you yourself will choose your elected representative and the grievances would be sorted out by those important elected representatives. So I guess I am very clear to the question. Secondly, ये possible नहीं है जैसे मैंने आपको कहा at particular time कि आज सुबह सबके सब मिलते हैं पूरे देश के वासी और सब साथ में बैठ के एक एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे, नहीं होगा। टाइम, सिचुएशन, ट्रांजिशंस, ये सब चीजें बहुत मायने देते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर एरियाज में, डिसाइडेड लोकेशंस में, डिसाइडेड सिंबल्स के साथ, डिसाइडेड टाइम टेबल के साथ इलेक्शंस कंडक्ट की जाए और हर किसी को मौका मिले कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का जो हमने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है उसे अडॉप्ट करके वोटिंग का पैटर्न बने और इलेक्शंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कमिंग बैक टू दिस, बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेसी है जहां पे पीपल आर द वन हु एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। इनफैक्ट लुक एट अस, हमारे खुद के डेमोक्रेसी को अगर आप देखोगे तो वी गेट अ चांस where we elect our own representative. It's you. If anything fails, if anything fades, or anything goes in a very progressive manner, it's your decision which has taken us towards that side. तो सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, आपने अपने उम्मीदवार चुना है, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने अंडरस्टैंडिंग में चुना है। उस हिसाब से इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा बन जाता है हमारे देश में भी जहां पे we say it on a face that yes, elections in a regular interval is much needed because it's a huge country with a huge number of population. So entitling their freedom, their rights, their privileges on their platter is very much needed, and for that we get only one tool, and that is a tool known as what? Elections. So students, I guess I'm clear with the question and also with the answer that why do we need elections. Going little bit ahead, जहां पे हम ये भी चीज देखेंगे कि कभी कभार अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो आप कौन से बेसिस पे या कौन से क्राइटेरिया पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। फॉर एग्जाम्पल एज या एक्सपीरियंस बिकम्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि या फिर कोई ऐसा जगह जहां पे on the basis of education या फिर knowledge which has been accumulated by that person. So many questions, right? या तो आप एज को देख रहे हो या फिर एक्सपीरियंस को या फिर उसके बेसिस ऑफ एजुकेशन को कि वो इंसान ने खुद को कितना एजुकेट किया है या फिर नॉलेज है या नहीं उसे दुनियादारी का। ये सबसे बड़ा सवाल है जब भी आप इलेक्शंस की बात करते हैं। ऐसा कौन सा प्लेस है? So many questions comes into the picture. So coming back to this, there can be a difficulty to decide whom to choose, how to choose, on what criteria. So when I'm saying on what criteria, क्योंकि किसी को देख के आपको नहीं समझ में आता है कि ये बंदा या ये बंदी एक्सपीरियंस्ड है या फिर नॉलेजेबल है या फिर बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। The way they work, the way they put their efforts in different stages or the facets, that is the time you can decide whether this individual can be a part of a representative democracy or not. So as I am very clear कि it's very important. For example, अगर लोगों की difficulties resolve करने की बात आई तो क्या वो representative resolve कर सकता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा question है। क्या वो representative उतना calibered enough है कि हाँ वो सबके grievances को solve करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात, ऐसा प्लेस जहां पे इलेक्शंस की जरूरत हो, हम उनमें से एक है जहां पे इलेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गेटिंग अहेड इन अ मोर पार्ट, पहला सवाल हमारा, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। आपको ये सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि लोगों को अपने ही खुद के रिप्रेजेंटेटिव जिसे उन्होंने चुना है क्या वो पसंद करते या नहीं। तो ये आपको देखने मिलता है जब वो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पॉलिसी लॉन्च करता है या कोई भी एडॉप्शन या इम्प्लीमेंटेशन करता है कोई भी पॉलिसी के,
तब लोगों के रिएक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली पता चलते हैं। तो इससे आपको समझ में आता है कि आर यू आर देयर इन अ फेवर ऑफ दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। सेकेंडली, election or electoral politics also come across with the question, how do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? क्या ये जो representative जिसे मैंने आपने सबने चुना है, क्या वो लोगों के हित के लिए काम कर रहा है या लोगों के विशेस को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है? तो इसका एक ही जवाब हो सकता है कि जब भी आपके डिमांड्स उठे या आपके ग्रीवेंसेस आए, अगर वो चीजें सॉल्यूशंस के साथ या फिर सॉर्ट आउट होते हैं आपके प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, देन यू कैन एश्योर yes there is a possibility about this representative. The third question comes into the picture and that is, can we call this place a part of a democracy? जैसे थोड़ी देर पहले हमने प्लेस पे बात किया, कौन से रीजन का है, कौन से लेवल का क्वालिफिकेशन है, या फिर whether he or she is knowledgeable enough to drag herself or himself into that particular situation when we are talking about electoral politics, या फिर क्या वो लायकदार है कि पूरे देश के भागदौड़ को वो संभाल सकता है और 145 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो दिस इज द आंसर टू दैट, देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, इट्स यू हु चूज, it's you who come across with your elected representative, and the responsibility goes on the shoulder of whom? That is the elected representative. Next question for the day is, how to make sure that those who people don't like do not remain their representative? अगर मुझे ये representative नहीं पसंद है तो हम क्या करते हैं? Reason to that, elections. That's why we need elections. अगर मुझे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं पसंद है तो आने वाले इंटरवल ऑफ रेगुलर इलेक्शंस में मैं उसे वोट ही नहीं दूंगा, मैं उसे अपने हिस्सा ही नहीं बनाऊंगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है कि इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज पब्लिक ओपिनियन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच रेज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट? पब्लिक ओपिनियन। लोगों का जो इंफॉर्मेशन है, लोगों का जो डिसीजन है, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है by electing that representative, and you can find there is an amalgamation of public opinion जहाँ पे लोग खुलेआम बोलते हैं yes I am a supporter of this, I believe in this concept and this can work on a larger head. तो ये सब चीजें जो होती है, this entire questions which we studied today, और ये क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हो तो लेट्स कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। अगर हम ये क्वेश्चन सबको ऐड कर रहे हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में ये आता है कि इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसी के साथ इलेक्शंस में सबसे बड़ा एक रिजल्ट ये होता है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ व्हाट? पब्लिक ओपिनियन। एक ऐसा मुद्दा जहां पे लोगों को समझ में आता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए सही नहीं है, यहाँ पे मेरे ग्रीवेंसेस सॉर्ट आउट नहीं हुए, मेरे डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए। एंड व्हेन देयर इज एन अमालगमेशन ऑफ द एंटायर पब्लिक ओपिनियन under one rooftop, and that's where you can understand the question of electoral politics comes into it. और ये एक सक्सीडिंग पैटर्न हो जाता है जहां पे as far as I'm considered, I feel it's a theater of democracy, जहां पे पब्लिक ओपिनियन हो, इलेक्शंस हो, एंड दैट इज द टाइम ये पूरा पॉलिटिक्स जहां होता है इलेक्शंस को लेकर वो सक्सीड होने लगता है। एंड आई गेस आई एम वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन why do we need election and the answers which we looked into the session today, कि ये सब उसके आंसर्स है। और इस वजह से हिंदुस्तान एज अ कंट्री, जहाँ पे you can find it's a huge country where such living documents and such set of rule books or either such important governmental structure that is election is very mandatory. So students, I guess I'm very clear in this session about why do we need elections. Thank you.